भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। 190 सीट हमको आएगा गठबंधन को, 190। अब बीजेपी को मतलब 10 और फिर 40 में जो भी है 40-40 मिला तो मिला, नहीं तो भी साफ है। मैं 8 तारीख को बोलूंगा। और जो अपर कास्ट के लोग थे वो बिल्कुल भोथर हो गए, बिल्कुल स्लो हो गए, बिल्कुल कहीं बूथ पर भी नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि कौन मुंह लेकर हम जाए नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना। कुछ किया नहीं, धोखा दिया। हमने खुद वोट डाल दिया है, इसी उंगली से बटन दबा दिया है नीतीश कुमार जी के एग्जिट का। उनकी विदाई तय है। कोई मैच नहीं है ना हमारा वोट का गठबंधन का। और जब हम और नीतीश इकट्ठा हुए, 2 बैकवर्ड नेता इकट्ठा हुए, तो कोई बात बाकी रह गया था क्या? मैं 8 तारीख को बोलूंगा। नमस्कार, मैं क्रांति संभव प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। बिहार में वोटिंग खत्म हो गई है। अब 8 तारीख का इंतजार शुरू हुआ है देखने के लिए कि नीतीश की हैट्रिक होती है या बिहार में कमल खिलता है। और वोटिंग खत्म होने और नतीजों के आने के बीच में भी कुछ होता है जिसे नेता नकारते भी हैं, लेकिन उस पर नजर भी रखते हैं, जिसे हम एग्जिट पोल्स कहते हैं। तो मतदान के खत्म होते ही कई टीवी चैनलों के एग्जिट पोल्स अब सामने आ गए हैं और जो आंकड़े आए हैं वो पूरी चुनावी चर्चा को और पेचीदा जरूर बना रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी चैनलों के एग्जिट पोल्स आसपास के आंकड़े दे रहे हैं। लेकिन ऐसा पेचीदा का मतलब यह भी है कि पोल्स कई अलग अलग संभावनाओं की तरफ भी चर्चा को मोड़ रहे हैं। जैसे बिहार चुनाव के लिए एबीपी के एग्जिट पोल को देखें तो यहां पर एनडीए के लिए 108 सीटें, गठबंधन को 130 सीटें दी गई हैं और 5 सीटें अन्य के खाते में दिखाई गई हैं। वहीं इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो एनडीए के लिए 111 सीटें, महागठबंधन के लिए 122 सीटें दी गई और महागठबंधन को यहां बहुमत दिखाया गया है। 10 सीटें अन्य के हिस्से गई हैं। आज तक सिसरो के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 120 और महागठबंधन को 117 सीटें दी गई। यहां मुकाबला कांटे का ही दिख रहा है। 6 सीटें अन्य के खाते में दिख रही हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 117 और महागठबंधन को 122 सीटें दी गई हैं। यहां भी कांटे का मुकाबला ही दिखाया गया है। 4 सीटें अन्य के हिस्से गई हैं। तो न्यूज एक्स सीएनएक्स के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 132 और बीजेपी प्लस यानी एनडीए को 93 सीटें दी गई हैं। अन्य के हिस्से 18 सीटें गई हैं और इसमें महागठबंधन को साफ बहुमत दिखाया गया है। वैसे सबसे अलग एग्जिट पोल का नतीजा जो रहा वो न्यूज 24 चाणक्य का रहा। उसके एग्जिट पोल में एनडीए को 155 सीटें दी गई, जोरदार बहुमत दिखाया गया, जबकि महागठबंधन को 83 सीटें दी गई हैं, 5 सीटें अन्य के खाते में हैं। और अगर सभी को मिलाकर आंकड़ा निकाला जाए, यानी पोल ऑफ पोल्स का अगर हम एग्जिट पोल्स का मुकाबला देखें तो ये मुकाबला कांटे का है। जो औसत है वो 118 और 117 का है। 118 महागठबंधन के हिस्से में और 117 एनडीए के हिस्से में सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। 8 सीटें अन्य को मिल सकती हैं अगर औसत देखें तो आप अगर देखें तो 4 एग्जिट पोल महागठबंधन को आगे बता रहे हैं, 2 एनडीए को बढ़त लेता दिखा रहे हैं। लेकिन इन पूरे पोल्स में न्यूज 24 चाणक्य के आंकड़ों ने सबको चौंकाया। ये इकलौता पोल निकला जिससे कि निर्णायक जीत का अनुमान लगाया है, वो भी एनडीए की जीत का। और शायद यही वजह थी कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जो आज अवार्ड वापसी के खिलाफ एक किताब के विमोचन के वक्त ये कहते सुनाई दे रहे थे कि बिहार के नतीजों पर 8 तारीख को ही वो बयान देंगे, लेकिन चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर वो कम से कम उन्होंने वर्चुअल बयान तो दे दिया, उन्होंने उसे रीट्वीट किया। वहीं इन पोल्स पर बाकी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी, जिनमें से कुछ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाई। शरद यादव ने हालांकि इन पोल्स को पैसे वालों का खेल कहा, यूरोप की नकल बताया। और लालू यादव ने वैसे भरोसा इन पर नहीं जताया, लेकिन उन्होंने सीना ठोक कर ये तो बोल ही दिया कि 190 सीटें महागठबंधन के हिस्से जा रही हैं। और अभी बयानों और प्रति बयानों का सिलसिला तो शुरू ही हुआ है। अब आगे किस तरीके की राजनीति पकड़ रही है राह, इसको टटोलने की कोशिश आज के प्राइम टाइम में और समझने की कोशिश कि क्या सेंटर की राजनीति पर इन नतीजों का असर पड़ेगा। बीजेपी के लिए बिहार के चुनाव इतने अहम क्यों हो गए थे, जबकि शुरुआत में हम वजूद की लड़ाई देख रहे थे महागठबंधन के लिए। क्या आखिरी 2 चरण सबसे अहम रहे बिहार चुनाव के लिए और महागठबंधन के सामने अब क्या क्या चुनौती आने वाली है। और साथ में ये कि नतीजों का श्रेय या हार की जिम्मेदारी अगर हम दोनों ही पक्ष पर देखें तो किस पर तय होगी, जिसके लिए क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज प्राइम टाइम में मौजूद हैं।
हमारे साथ चितरंजन गगन साहब हैं जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के। इसके अलावा हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं प्रवक्ता जेडीयू के, और विनोद शर्मा जी हैं पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के, और श्याम जाजू जी हैं जो हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के। श्याम जाजू जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। इन एग्जिट पोल्स को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और आपका जो आकलन है, आपके कार्यकर्ता क्या बता रहे हैं? इस बार पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे या नहीं फूटेंगे? आज बिहार में 5वां पोल का वोटिंग हो गया है। पांचों का मिलकर जो नतीजा निकलकर बाहर आ रहा है, इसमें यह लग रहा है कि निश्चित रूप से पहले दिन से हमें जो लग रहा था, इस बार के बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा आकर्षण अगर किसका था तो वो था नरेंद्र मोदी जी का। उनकी सभाएं, उनकी रैलीज और उनका टोटल मीडिया ने जिस प्रकार से लिया, आम जनता में सभी जिस प्रकार का उत्साह था, वो था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का आकर्षण था। और उसमें कोई भौगोलिक क्षेत्र अपवाद नहीं है, कोई वयोगट अपवाद नहीं है। बच्चे हो, युवा हो, महिला हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, शहर के हो, देहात के हो, अलग अलग एरिया में, अलग अलग तबकों में एक भी सभा मान लिया, लेकिन अगर 8 तारीख को नतीजे आपके खिलाफ आते हैं तब भी आप यही कहेंगे? 8 तारीख के नतीजों के बारे में हम कॉन्फिडेंटली आज कह सकते हैं, निश्चित रूप से जिस प्रकार के एग्जिट पोल बता रहे हैं, और आज तक मेरा तो अनुभव यह है कि आज तक टुडे चाणक्य के नतीजे एकदम एक्यूरेट आते रहे। और आज जो उन्होंने संख्या दी है, मुझे निश्चित कॉन्फिडेंस है कि उनका सर्वे रिपोर्ट बहुत एक्यूरेट आता है, और जिस साइंटिफिक पद्धति से वो करते हैं, तो आज संजोग से हमें उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़त दी है, पर आज तक उनकी एक्यूरेसी देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां क्लियर कट मेजॉरिटी में आएगी, अपने गठबंधन के साथ वो सरकार बनाएगी। लेकिन क्या बिहार एनडीए में थोड़ा नर्वसनेस था? अगर हम पटनिया भाषा में कहें तो क्या पार्टी थोड़ी नर्वसाई हुई थी? क्योंकि जिस तरीके से पहले 2 चरणों के बाद जो बयानबाजी शुरू हो गई, एक तरफ से बयान आया कि नहीं, इस नतीजों का असर जो है वो अध्यक्ष के पद पर नहीं पड़ेगा, या फिर ये कहा जाने लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए हारती है तो वे पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। वो थोड़ी सी हताशा के संकेत से दे रहे थे ये सारे बयान। बिल्कुल इलेक्शन का माहौल जैसे जैसे गर्माता गया, बिहार की जनता देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अलर्ट जनता है। बिहार गरीब होगा, बिहार पिछड़ा है, पर पॉलिटिकली सोच और सूझबूझ के विषय में बिहार निश्चित रूप से आगे है। मैं तो खुद वहां 1 महीना भर इस चुनाव में था, हमने देखा, हमें देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि बिहार अभी भी इतना पीछे है, बिहार का विकास नहीं हुआ है। 60 साल में आजादी के बाद जो न्याय बिहार की जनता को मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला। अब तो हो गई, वोटिंग हो गई। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 8 तारीख को नतीजे आपके खिलाफ आते हैं, तब तो ये जो आपने बयान सारे दिए हैं कि सबसे बड़े आकर्षण हमारे प्रधानमंत्री ही थे, ऐसे में तो बात उनके खिलाफ ही चली जाएगी फिर, क्योंकि बाकी सभी आपके जो प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा हूं बड़े सेफ तरीके से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां एनडीए गठबंधन सरकार में आएगी, और बिहार की जनता का जो विकास का सपना है वो पूरा करने के लिए निश्चित रूप से मैंडेट हमें मिलने वाला है। इसके विषय में हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, चितरंजन गगन जी आपके पास हम आएंगे। आज लालू जी को काफी जोश में हम देख रहे थे। एग्जिट पोल्स के आंकड़े तो आने शुरू ही हुए थे, उन्होंने तो घोषणा कर दी 190 सीटें उनके हिस्से में आई। आपने किस तरह का सैंपल लिया? आपने क्या तकनीक अपनाई जो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस के जरिए उन्होंने ये सब कुछ कैलकुलेट किया? कैसे 190 पर पहुंच गए आप लोग? देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर हमारे पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वर्कर हैं, और उन लोगों से जो फीडबैक हम लोगों ने लिया, उस फीडबैक के आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है कि 190 सीट पर हम जीतेंगे। और निश्चित रूप से जो फीडबैक मिला है हमें बूथ से, ग्राउंड लेवल से, उसके आधार पर कहीं भी एनडीए नहीं है। और एनडीए का भी जो, उन लोगों का भी जो आकलन है, भाजपा का भी, भले ही आज उनके जो प्रवक्ता अभी बता रहे थे, लेकिन आपने सही कहा कि प्रथम और द्वितीय चरण का जो चुनाव हुआ, और उसके बाद अमित शाह जी प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अब तीसरा और चौथा चरण का जो चुनाव होने वाला है वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है।
और उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि 5वां चरण में हमें कोई आशा नहीं है। तो हताशा और निराशा की झलक साफ दिखाई पड़ना शुरू हो गया दूसरे चरण के बाद। अब देखिए राजनाथ सिंह जी को यह बयान देने की क्यों जरूरत पड़ी कि अगर बिहार में भाजपा हार भी जाती है तो भी अमित शाह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। उसके ऊपर हम आएंगे सर, लेकिन पहले हम एग्जिट पोल्स पर ही आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि आप अगर 6 एग्जिट पोल्स देखें उसमें से 4 में आपको बढ़त तो मिली है, लेकिन निर्णायक बढ़त बहुत ही आसपास के आंकड़े हैं। एक जो बढ़त जो चाणक्य का है, जिसके बारे में श्याम जाजू जी बोल रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड बेहतर है, और वहां पर बहुत ही निर्णायक बढ़त एनडीए को मिली है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और आप फूक कर अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले पर? एक चैनल ने उनको बढ़त दिखा दिया तो श्याम जी उसी पर एकदम डिटरमाइंड है कि यही जो है सो सही इसका आया है। लेकिन अधिकांश चैनलों ने हम लोगों का बढ़त दिखाया है। अच्छा। लेकिन अब किस पद्धति से लोग करते हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोगों का जो अपना जो हम लोगों ने सब जगह से जो फीडबैक लिया है, निश्चित रूप से हम लोग 2/3 से ज्यादा सीट पर हम लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सही कहा है कि 190 सीट पर हम जीतेंगे। और आप 8 तारीख को देखिएगा, रिजल्ट जो है चौंकाने वाली होगी। और संभव है कि 190 क्या दिल्ली से भी बुरा स्थिति में भाजपा पहुंचेगी। अच्छा। चलिए राजीव रंजन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है 190 का आंकड़ा आप कैसे देखते हैं, और उसमें आरजेडी के हिस्से ज्यादा या जेडीयू के हिस्से ज्यादा? देखिए, सबसे पहली बात है महागठबंधन के बीच जो सीटों का तालमेल है। अब ये सवाल किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी उसके बजाय महागठबंधन को कितनी सीटें आएंगी, हमारी कोशिश ये जानने की है। जहाँ तक पार्टियां परंपरागत तौर पर पार्टी का जो आधार है वो कार्यकर्ता को मानती हैं, और कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया है, और दूसरी तरफ जो हम इंटरनल सर्वेस करा रहे हैं, उन दोनों के निष्कर्ष बिल्कुल 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने की हैं। और सेफोलॉजी को लेकर के हमारा ये मानना है कि आज भी एक तर्क संगत परिणति पर ये सेफोलॉजी के जरिए जो परिणाम लाने की कोशिशें हो रही है एग्जिट पोल में, वो एक रूपता सभी सर्वेज में नहीं है। अच्छा। तो वैसी स्थिति में सबसे विश्वसनीय आधार पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को मानती हैं, और हमारा जो सपोर्ट बेस है वो बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि हम एक बड़े प्रचंड जनादेश की ओर बढ़ रहे हैं। जनता के चेहरे से ये पता चल रहा है कि जनता ने मन बनाया तीसरी बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी मजबूत सरकार बने जो विकास के उन तमाम अनछुए पहलुओं को पूरा छूने का काम करे, पूरा करने का काम करे जो बिहार में अभी बाकी है। संसाधनों के अभाव के बावजूद बिहार ने एक इबारत लिखी है दीवारों पर, और हमें विश्वास है बिहार की जनता ने भरोसा किया है नीतीश कुमार जी पर, और इसीलिए वो एक बार फिर उनके नेतृत्व में बिहार की सरकार बनाना चाहती है। ठीक है, हम एक प्रतिक्रिया विनोद जी से लेते हैं। विनोद जी, क्या लग रहा है यहाँ पर महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं और जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, दोनों अलग अलग अपनी सेफोलॉजी का जो एनालिसिस है दे रहे हैं पार्टियों को, कॉन्फिडेंस दोनों में कोई बिल्कुल कम नहीं लग रहा है? ये बात ठीक है, और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि इस देश में हाँ ये बात सच है कि चाणक्य का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेसिव है, और लोगों का भी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, नीलसन का भी ठीक है ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन मेरा ये मानना है कि सेफोलॉजी एक इम्परफेक्ट साइंस है हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ पर साक्षरता कम है, जहाँ पर बहुत बार वोटर चुप रहता है, अपनी मन की बात नहीं बताता, और जब वोटर इलेक्शन वोटिंग से पहले अपने मन की बात नहीं बताता तो फिर वोटिंग के बाद कैसे बताएगा। तो इस इलेक्शन में मुझे ये लगा कि एक बड़ा तबका चुप था और एक बड़ा तबका बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था। ख़ासकर जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं वो बड़े असर्टिव होते हैं, बिहार में जैसे कि यूपी में भी वो बड़े असर्टिव होते हैं, लेकिन जो पिछड़े होते हैं, अति पिछड़े होते हैं और दलित होते हैं वो उतने असर्टिव और उतने आर्टिकुलेट नहीं होते, उतनी अपनी बात जाहिर नहीं करते, याद भी करते हैं। जो बड़े तबके हैं वो करते हैं, लेकिन जो छोटे तबके हैं, जो सहमे हुए तबके हैं, वो अपनी बात नहीं बहुत प्रत्यक्ष रूप से बताते। यानी जो एग्जिट पोल में जो तो एग्जिट पोल्स में दूसरा ये एग्जिट पोल्स 5 बजे से आने शुरू हो गए, और 5 बजे ही जो वोटिंग ख़त्म हुई थी 5वें चरण में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स
दाव पे लगी हुई थी, 57। पांचों चरणों में सबसे ज़्यादा सीट जो थी 57, वो 5वें चरण में थी। तो क्या उसका जो आकलन, उस वोटिंग का आकलन, उसका जो एग्जिट सर्वे है, क्या वो उतना पुख्ता है जितना कि पहले फेज का होगा? क्योंकि वहाँ पर तो आकलन के लिए काफ़ी समय था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज के दिन एग्जिट पोल्स आए हैं, ये चर्चा के लिए एक बेस पेपर तो ठीक है, लेकिन इसको एक फाइनल डॉक्यूमेंट बना के पेश करना उचित नहीं होगा।